हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफी के एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 के चैप्टर 8 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ना कहता है शीत ऋतु के विषय में जो है आपको सही विकल्प के रूप में बदाम का चयन करना है। तो पहला विकल्प है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। कहता है कि शरद ऋतु को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और विकल्प सी आपका है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। शीत ऋतु के विषय में तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही है आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा ये तीनों विकल्प क्या है, गलत ना गलत है। चलिए अब इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होना, कहता सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। ठीक है, कहता है कि दिसंबर से फरवरी ये ठंडा मौसम कहलाता है। दिसंबर से फरवरी का मौसम क्या कहलाता है, ठंडा मौसम कहलाता है। मार्च से मई तक के मौसम को हम लोग गर्म मौसम कहते हैं। और जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा कहते हैं। अब अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम क्या बोलते हैं, शरद कहते हैं। देखिए कहता है शीत ऋतु, कहता है ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। कहता है शीत ऋतु में जो है वो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में क्या होता है, तापमान जो है कम पाया जाता है। अब है ग्रीष्म ऋतु का है, तो कहता है ग्रीष्म ऋतु के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। ना कहता है ग्रीष्म ऋतु में जो है वो सूर्य की किरणें क्या है तो सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय मौसम का होता है तो गर्म, और क्या होता है शुष्क पवनें बहती है, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून भी से कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे वर्षा का मौसम भी कहा गया है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ना कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कहाँ चलती है, तो स्थल की ओर चलती है। ना कब, तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है, तो वर्षा होती है ना, वर्षा होती है। और चौथा मौसम आपका दिया है मानसून के लौटने का मौसम, जिसे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। कहता है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, कहता है शरद ऋतु में जो पवन चलती है वो कहाँ चलती है, तो स्थल से बाहर कहाँ चलती है, तो स्थल से भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिण भाग में, तो विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होता है वो किस ऋतु में होता है, तो शीत ऋतु में होता है ना। तो ये प्रश्न बनता है कि आपका जो है भारत के किन दो राज्यों में वर्षा जो होता है उसका लौटता हुआ मानसून से, यानी आपका शीत ऋतु में होती है। तो कहाँ होता है आपका, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होता है वो लौटते हुए मानसून से होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कहता है जलवायु के विषय में आपको है विकल्प ए और बी पर विचार करना है और जो सही विकल्प है उसका क्या करना है, चुनाव करना है। पहला विकल्प जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जलवायु का है, कहता है जलवायु जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला क्या है, परिवर्तन है। अब विकल्प बी कहता है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और ऊंचावच पर निर्भर करती है। ना तो इसमें कहता है कौन सा विकल्प जो है जलवायु के विषय में सही है, तो दोनों विकल्प क्या आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना आपका क्या है, दोनों विकल्प क्या है, गलत है। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। देखिए कहता है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या है, तो जलवायु जो है ना किसी स्थान पर अनेक वर्षों का परिणाम होना, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम के औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसा हो जाएगा, तो मानसूनी जलवायु हो जाएगा। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है ना, तो आपका याद रखना है मानसून जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है। ना कहता है जिसका क्या होता है, तो मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा व प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो जाएगा।
किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है ना। किसी स्थान की जो जलवायु है वो अगर है उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी ठंडी यहाँ पर पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। कहता है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है ना, ये किधर से किधर बहती है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। किधर बहती है? तो स्थल से आपका समुद्र की ओर बहती है। देखिए व्याख्या में क्या कहता है, व्याख्या में है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मौसम। देखिए कहता है यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी से अथवा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है ना। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है पवन जो किधर से किधर चलती है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। ये अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें किसी पहाड़ से टकराती है तो वह क्या करती है? तो वर्षा कराती है। अब है मानसून के लौटने का मौसम या सर्द ऋतु। देखिए इस समय पवन स्थल जो है, इस समय पवन जो है स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखिएगा करता है लौटते हुए मानसून से वर्षा किन दो राज्यों में होता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। आगे कहते हैं भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा गया ना। भारत में जो है भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु हो जाएगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया। अरबी भाषा की सबसे बना है तो मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब भारत में क्या है? कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत जो है वो कृषि वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कहता है भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मासिन राम मेघालय हो जाएगा ना। कहाँ हो जाएगा? तो मासिन राम आपका मेघालय हो जाएगा। देखिए चलिए व्याख्या देखिए, व्याख्या कहता है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। कहता है कि आपका अच्छे मानसून का अर्थ क्या होता है? तो पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। आगे कहता है किसी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है ना। किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो स्थिति पर, उसकी ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी और ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है ना। कहता राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जो जगह है जैसलमेर और बीकानेर क्या है? तो बहुत आपका गर्म स्थान है। जबकि जम्मू कश्मीर का द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कलकत्ता की जलवायु मध्यम है। वे नहीं अधिक गर्म है और नहीं काफी अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ना कहता समुद्र के तट पर होने के कारण ये जो स्थान है ठीक है बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिम राम मेघालय में होता है ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिम राम मेघालय में होता है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर भी वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन है भूमध्यसागरीय है, मानसूनी है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है। तो कहा जाएगा तो मानसूनी हो जाएगा ना। भारत की जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तो मौसम होता है। भारत की स्थिति कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय में स्थित है। कहता भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा होता है उससे होता है मानसूनी पवन होता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में क्या होता है? फसलों का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ठंड किस क्षेत्र में पड़ता है? कहता है भारत में सबसे अधिक ठंड जो है वो कहाँ पड़ता है? तो आपका हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मौसम सबसे अधिक वर्षा होता है। कहता आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा होता है? तो किस आपका वर्षा होता है? तो आपको होगा शीतकाल में होता है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है उससे शीतकाल में होता है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपका मानसून के लौटने का मौसम इसे शरद ऋतु बोलते हैं। इस समय पवन जो है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होता है ये किस ऋतु में होता है? तो शीत ऋतु में होता है। नेक्स्ट है गुजरात के गिर वन किस जानवर के लिए जाना जाता है ना, कहता है गुजरात का जो गिर वन है किस जानवर का निवास हो जाएगा? तो आपका एशियाई शेर हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है वन्य प्राणी, कहता है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु का होगा तो बाघ होगा। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाघ जो है देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात का जो गिर वन है वो किसका निवास स्थल है? तब कहा जाएगा एशियाई शेर का है। हाथी तथा एक सिंह वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतर इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, कहता है कि भारत में पक्षियों का भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है ना। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? तो मोर आपका ना मोर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं प्रवासी पक्षी से दिया हुआ प्रवासी पक्षी कुछ पक्षी जैसे पिंटल बतख, किरलियू, फ्लेमिंगो, आस्ट्रे, लिटिल अस्टेन प्रत्येक वह सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। किस मौसम में आते हैं? तो पक्षियों का जो प्रवास होता है भारत में वो सर्दी मौसम होता है। सबसे छोटी लिटिल स्टंट पूछेगा कि सबसे छोटी पक्षी कौन है? सबसे छोटी पक्षी का नाम होगा लिटिल स्टंट हो जाएगा ना, स्टिंट हो जाएगा। सबसे छोटी पक्षी कौन है? लिटिल स्टंट है, जिसका वजन कितना होता है? तो 15 ग्राम होता है ना। सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या होगा? तो लिटिल स्टिंट हो जाएगा, जिसका वजन कितना होगा? तो 15 ग्राम होता है। यह आर्कटिक प्रदेश से, यह कहाँ से आता है? तो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है ना। कहता है कि सबसे छोटा जो प्रवासी पक्षी है उसका नाम क्या होगा? तो आपका लिटिल एस्टिंट हो जाएगा, जिसका वजन कितना होगा? तो 15 ग्राम हो जाएगा। जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पहुँचती है? तो भारत में पहुँचती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानसूनी वर्षा कम होने पर किस पर प्रभाव पड़ता है? मानसूनी वर्षा जब कम होगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो फसल पर हो जाएगा, पानी आपको कुएं का पानी होगा, और गर्मी के मौसम पर सभी प्रभाव पड़ता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। कहता है कि मानसूनी वर्षा या मानसून का नहीं आने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो फसल पर, कुएं के पानी पर, आपका गर्मी के मौसम पर, सभी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी आते हैं? कहता है भारत में जो है किस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी आते हैं? तो ठीक है, कहाँ आते हैं? तब कहा जगह गंगा डेल्टा में आते हैं। भारत में प्रवासी पक्षियों का जो आगमन होता है वो कहाँ होता है? तो भारत में प्रवासी पक्षियों का जो आगमन होता है वो आपका गंगा डेल्टा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो गंगा डेल्टा में होता है। नेक्स्ट, भारत में ठंड का मौसम लगभग कब से कब तक रहता है? भारत में ठंड का मौसम जो है वो कब से कब तक रहता है? तो दिसंबर से आपका फरवरी तक रहता है ना। भारत में ठंड का मौसम कब से कब तक रहता है? तो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला क्या है? परिवर्तन है। मौसम क्या है? तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन का परिवर्तन है। इससे तापमान, वर्षा, सूर्य के विकिरण इत्यादि में शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तो कभी क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, अब समानता मौसम देखिए भारत में मौसम को 4 भाग में बांटा गया है। पहला आपका है सर्दी का मौसम, ये दिसंबर से फरवरी तक है। सर्दी का मौसम कब से कब होता है? दिसंबर से फरवरी तक। गर्मी का मौसम बोलेगा मार्च से आपका मई तक। ठीक है, वर्षा मौसम बोलेगा जून से सितंबर तक। ठीक है, और इसके बाद शरद बोलेगा, शरद कब से कब होता है? तो शरद जो है आपका अक्टूबर से आपका नवंबर तक होता है। नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा क्या कहते हैं? कहता है ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तर भारत में चलने वाली जो है शुष्क और गर्म हवा क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो ना, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु। कहता है ग्रीष्म में कहता है गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन चलते, इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जिसे आपका हिंदी में ना जिसे क्या कहते हैं? आपका लू कहते हैं।
नेक्स्ट, भारत में वर्षा लाने वाली मुख्य हवाएं कौन सी है? कहता है भारत में जो है मानसून को लाने वाली प्रमुख हवा कौन होगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। कौन होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे वर्षा का मौसम कहते हैं, यह मानसून के आगे है ना, आगे तथा कहता है यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से अस्तर की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है? वरना वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं किस दिशा में बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा जो है ये किधर से किधर बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। किधर बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो ये सब आपका जो है चैप्टर आपका 8 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।